ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हमने देखा था एनपीवी एंड आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा एक्सेल पे। अब हम देखेंगे हमारी फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। आज की हमारी जो वीडियो का टारगेट है वो है लेवरेज एनालिसिस करने का। सो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको बैलेंस शीट गिवन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, इक्विटी कितनी है, डेब्ट कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है। अब आपको नीचे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे आपका टैक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको 3 गिवन है, इसको लिख लो। उसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख लिखी हुई है, इसको यहाँ लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 0.4 नोट डाउन कर लो। टैक्स आपको 50% गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आ जाएंगी, आपको 10 पर ईच का शेयर दे रखा है, 60,000 कैपिटल दे रखी है, तो 6,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब आपकी जो सिंपल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, देन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम ईबीआईटी भी बोलते हैं, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस ईएटी, एंड आपका फिर अर्निंग पर शेयर निकाल लेना है। सिंपल स्टेटमेंट जो हम करते हैं, अब हम उसको एक्सेल में कैसे करेंगे वो देखो। एसेट्स सेल्स कैसे आ जाएगी, अब आपको एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है, या ये देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो होती है आपकी एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल है, सॉरी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सेल्स आ जाएगी, तो हम अब सेल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे एसेट्स टर्नओवर रेशियो को, मल्टीप्लाई आपकी टोटल एसेट्स, दिस इज 2 लाख रुपीज। तो ये आपकी सेल्स आ गई 6 लाख रुपए की। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो से, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा, सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपको 1 लाख रुपीज गिवन है क्वेश्चन में, एज इट इज लिख दो। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस योर फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 80,000, तो ये आपका आ गया 8,000। तो इसको हम, या तो आप अलग से इंफॉर्मेशन लिख दो, जैसे मैं आई आर 10% एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट आपका हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर दूंगी, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई द डेप्ट अमाउंट, 8,000 आ गया। अब ईबीटी, ईबीटी कैसे होगा आपका, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस योर इंटरेस्ट रेट, ईबीटी आ गया। अब इसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, योर ईबीटी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप टैक्स रेट से, ईबीटी मल्टीप्लाई योर टैक्स रेट, आपका ईबीटी आ गया। ईएटी में क्या करोगे, ईबीटी माइनस योर टैक्स, ये आपका ईएटी आ गया। नंबर ऑफ शेयर से आप जब इसको डिवाइड कर दोगे, ये रहा आपका ईएटी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 6,000। तो अब अर्निंग पर शेयर आपका 21 रुपये हो गया। तो ये तो होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता था, कंट्रीब्यूशन, क्या निकालते थे हम, यहाँ पे मेंशन करती हूँ मैं आपके लिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय योर ईबीटी ईबीआईटी, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या दिखाता था कि फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट की वजह से कितना रिस्क एसोसिएटेड है आपके बिजनेस में, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देते थे। तो सिमिलरली आप फॉर्मूला में डिवाइड कर दोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय और ईबीटी ईबीआईटी सॉरी, ये हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। आप फाइनेंशियल लिवरेज में क्या करते थे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय और ईबीटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय और ईबीटी, ये आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ गया।
और कंबाइंड लेवरेज में हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनेंशियल लेवरेज। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले में लिख दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आपका कंबाइंड लेवरेज आ गया। मतलब टोटल फिक्स्ड इनकम की वजह से आपका कितना चेंज हो सकता है, आपका जो अर्निंग बिफोर टैक्स है ये आपका 1.42 बताता है। ठीक है, इनकम फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट कितना रिस्क एसोसिएट कर रहा है वो ये बताएगा, इंटरेस्ट का कितना कंपोनेंट रिस्क एसोसिएट कर रहा है वो आपका फाइनेंशियल लेवरेज बताएगा, एंड कंबाइंड अगर आपको तो ये। ओके, थैंक यू।